हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में प्रीपोजिशन का क्लास फोर अभी तक, इससे पहले हम लोगों ने 1, 2, 3 किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अभी हम लोग क्लास 4 या पार्ट 4 लेकर के चल रहे हैं। तो पार्ट 4 में सबसे पहले हम लोग बाय का यूज देखेंगे। बाय का यूज, तो बाय के यूज में हम लोग देखेंगे कि बाय का सबसे पहले तो बाय का यूज के समीप या के नजदीक के अर्थ में, के नजदीक, के समीप या नजदीक। उसके बाद देखेंगे तक के अर्थ में, तक। उसके बाद देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम लोग कराते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम लोग बाय का यूज करते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग या दरमियान, ड्यूरिंग या दौरान, ड्यूरिंग दौरान या दरमियान। उसके बाद हम लोग देखेंगे की दर से, की दर से में हम लोग बाय का यूज करते हैं। तो जैसे के समीप, तो ही केम एंड सेट बाय हर फ्रेंड, ही केम एंड सेट बाय हर फ्रेंड। मीन्स वह आया अपने दोस्त के बगल में, दोस्त के बाय द साइड ऑफ। बाय मीन्स बाय द साइड ऑफ या बिसाइड। बाय मीन्स बिसाइड, मीन्स के बगल में, के समीप, नजदीक या के बगल में बैठ गया। तो ही केम एंड सेट बाय हर फ्रेंड, तो के समीप या के नजदीक बैठ गया। उसके बाद जैसे मीन्स ऑफ ट्रांस, तक के लिए, जैसे तक के लिए, तो इट विल बी अनाउंस्ड बाय मंडे, या इट विल बी, छोड़ दीजिए, द न्यूज विल बी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे द न्यूज विल बी अनाउंस्ड बाय मंडे, मीन्स मंडे तक ये जो न्यूज है अनाउंस कर दिया जाएगा। तो बाय का अर्थ हम लोग यहाँ तक के लिए निकाल रहे हैं। अब देखिए, जैसे ड्यूरिंग, दौरान या दरमियान, ही ट्रेवल्ड बाय नाइट। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वह रात के दरमियान या दौरान ट्रेवल किया, उसने रात के दरमियान ट्रेवल किया, यात्रा की। उसके बाद की दर से, तो ही इन द राइस सेल्स बाय किलो, दिस रूम इज 10 feet बाय 8 feet। मीन्स यह जो रूम है यह 10 फीट और 8 फीट का है। तो 10 फीट बाय 8 फीट, 10 फीट बाय 8 फीट। और द राइस सेल्स बाय किलो, मीन्स किलो के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि बाय का यूज हम लोग बहुत सारे तरीकों में देख रहे हैं। कि देखिए यहाँ जैसे बाय बिसाइड के लिए आ रहा है, यहाँ तक के लिए आ रहा है, यहाँ। उसके बाद देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन, he came here by train, by a scooter, by cycle। तो हम लोग देखेंगे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम लोग बाय का यूज करते हैं। अब बाय के यूज के बाद हम लोग अप एंड डाउन का यूज देखेंगे, अब बाय के यूज के बाद हम लोग विदाउट और विद इन का यूज देखेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि विद और विदाउट और विद इन का यूज। तो विद के लिए हम लोग से, विद का अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, तो उसके लिए विद का सबसे पहले हम लोग से। जैसे ही राइट्स विद अ पेन, वह एक कलम से लिखता है, उसने ही कट्स अ मैंगो विद अ नाइफ, उसने एक आम काटा एक नाइफ से, एक चाकू से। तो से क्या अर्थ निकल रहा है। उसके बाद विद का अर्थ हम लोग से के साथ का भी निकलता है। तो ही गोज टू शिमला विद हिज वाइफ, वह शिमला गया अपने वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ। तो यहाँ के साथ का मीनिंग निकल रहा है। विद का एक अर्थ के बावजूद का भी होता है, के बावजूद के लिए। तो विद ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, मीन्स धन होने के बावजूद वह अनहैप्पी है, मीन्स उदास है, मीन्स खुश नहीं है। तो के बावजूद भी निकलता है। विद मीन्स धन होने के बावजूद। विद का मतलब सहमति भी। आई एग्रीड विद हर फॉर मैरिज, आई एग्रीड विद हर, मैंने
उससे शादी के लिए सहमति जताई, मैंने उससे शादी के लिए सहमति, तो सहमति के लिए भी हम लोग एग्री का यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। फिर विद का यूज गुण के लिए भी होता है। ए गर्ल विद ब्लू आइज रीड्स इन माय क्लास, मींस एक गर्ल जो ब्लू आइज की है, ब्लू आई उनकी उसकी आंखें ब्लू हैं, वो मेरे क्लास में पढ़ती है, तो गुण के लिए भी यूज होता है। अब हम लोग इसके आगे विदाउट का यूज देखेंगे। विदाउट, विदाउट मीन्स के बिना, के बिना, मीन्स वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर, या वी कैन नॉट सी विदाउट आइज, मीन्स हम लोग पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम लोग आंख के बिना देख नहीं सकते हैं। तो के बिना का अर्थ, के बिना का अर्थ निकलता है। उसके बाद हम लोग विदिन का यूज देखेंगे। विदिन, तो विदिन मीन्स होता है, विदिन मीन्स होता है के भीतर, विदिन मीन्स के भीतर, मीन्स आई विल डू दिस वर्क विदिन 1 आवर, 1 आवर मीन्स मैं 1 घंटे के भीतर, 1 घंटे के भीतर यह काम कर लूंगा, 1 घंटे के भीतर यह काम कर लूंगा। तो यहाँ विदिन का अर्थ के भीतर का अर्थ होता है, के भीतर। और फिर एक अर्थ होता है सामर्थ्य का, जैसे वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस, विदिन आवर इनकम, तो यहां देख लीजिए कि वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद इन आवर इनकम, हमें अपना खर्चा अपने आमदनी के भीतर रखना चाहिए, के अंदर रखना चाहिए। तो हम लोग के भीतर का अर्थ निकालते हैं विद इन का। अब देखिए एक चीज होता है इन टाइम, एक होता है ऑन टाइम, एक होता है विद इन, एक होता है विद इन। तो इन टाइम मीन्स, अगर मैं जैसे कहा ना, जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि आई केम टू अ स्कूल विदिन 6 o'clock, within 6 o'clock means in 6 o'clock we came to a school in time, we came, जैसे हम लोग बोल रहे हैं in time on time का डिफरेंस समझ रहे हैं, तो we came to a school in time means जो लास्ट उसका टाइम है, लास्ट टाइम है जाने का, उससे पहले हम लोग पहुंच चुके। तो in time का मतलब होता है पहले, और on time का मतलब होता है अगर 6 बजे है तो 6 बजे पहुंचे, 6 बजे मीन्स नेट 6 बजे। तो ऑन टाइम मीन्स एग्जैक्ट टाइम मीन्स अगर 6 बजे का टाइम है तो हम लोग 6 बजे पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर 6 बजे टाइम है तो हम लोग 5:59 में या 5:58 में से 6 बजे से पहले पहुंच रहे हैं। और विदिन का मतलब तो हम समझ रहे हैं कि भीतर, आई विल डू दिस वर्क विदिन 1 आवर मीन्स 1 घंटे के भीतर में यह काम करूंगा। इसके बाद हम लोग ड्यूरिंग का मीनिंग समझेंगे। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, तो ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द स्ट्राइक, ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द मिडनाइट। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि द पीपुल सफर हार्डशिप ड्यूरिंग द वॉर मीन्स युद्ध के दौरान पीपुल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया लोगों ने। तो ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। तो अब उसके बाद फिर किसी कार्य के दौरान, किसी कार्य के दौरान हम लोग कुछ बात करते हैं, जैसे ड्यूरिंग द डिनर ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान। डिनर के दौरान उसने अपने प्लान के बारे में बात किया, अब हम लोग इसके आगे, हाँ एक चीज और, डाई, हम लोग कल पढ़ रहे थे डाई का, तो डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है, डाइड इन हार्नेस का मतलब होता है कि वह अपनी अंतिम सांस तक काम करते करते मर गया, अब इससे आगे हम लोग एक अगले टॉपिक में, एक नए टॉपिक के साथ एक अगली क्लास में जुड़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपने इंग्लिश ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, ये सब नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।